तो दोस्तों, भारत ने जापान को यह दिखा दिया कि रोकने की चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना करे, भारत बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं। दरअसल एक तरफ जहां जापान ने भारत की बेंगलुरु बेस्ड कुछ कंपनियों पर अमेरिका के इशारे पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस बहुत बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने जा रहा है। दरअसल आपको मालूम हो तो हाल ही में जापान की तरफ से भारत की बेंगलुरु बेस्ड कुछ कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिया गया और उसका सीधा कारण बताया गया कि ये कंपनियां रूस की कहीं ना कहीं मदद कर रही है। लेकिन जापान ने भारत की कंपनियों पर सैंक्शंस लगाकर जहां भारत को रोकने की कोशिश की, वहीं अब भारत रूस के साथ ड्राफ्ट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसके लिए रूस की तरफ से भारत को अप्रूवल भी मिल गया। और इस एग्रीमेंट के फाइनलाइज होने के बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सचेंज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि एक तरफ जहां पश्चिम देश और G7 में शामिल कंट्रीज भारत और रूस पर प्रतिबंध लगाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच की दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दरअसल भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती ने दुनिया भर के कई देशों को परेशान करके रख दिया, क्योंकि रूस की तरफ से भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है और वहीं भारत के द्वारा रूस को कई सेक्टर्स में मदद की जा रही है। इस समय भारत में अकेले रूस से 1.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कच्चा तेल इंडियन रिफाइनरी खरीद रही है, जिसके कारण भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है। लेकिन रूस की भी बहुत बड़ी आर्थिक मदद हो रही है। लेकिन भारत को रूस के द्वारा सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलने से कहीं ना कहीं अरब देश और पश्चिमी देशों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि रूस के द्वारा सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचने के कारण उन्हें भी लो प्राइस में ही कच्चा तेल बेचना पड़ रहा है, जिससे उन देशों का नुकसान हो रहा है जो अभी तक भारत को या फिर अन्य देशों में कच्चा तेल बेचते आए। इसीलिए हाल ही में अमेरिका जैसे पश्चिमी देश और G7 में शामिल अरब देशों की तरफ से जापान पर प्रेशर बनाया गया कि वो भारत की उन कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दे जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही हो। जिसके बाद हाल ही में खबर निकल कर आई कि भारत की बेंगलुरु में मौजूद टेक फर्म से रिलेटेड कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जापान ने इसका सीधा कारण बताया कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भी ये कंपनियां रूस के साथ व्यापार करके उनकी आर्थिक मदद कर रही है, क्योंकि अमेरिका के साथ अन्य पश्चिमी देश रूस पर ऑलरेडी कई प्रतिबंध लगा चुके हैं ताकि रूस की आर्थिक मदद ना हो पाए। लेकिन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर भारत को रोकने का जो प्लान जापान और अमेरिका जैसे देशों ने मिलकर तैयार किया, वो पूरी तरह से फेल होता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि जापान के द्वारा भारतीय कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भी अब रूस और भारतीय दोनों देश मिलकर मिलिट्री और डिफेंस के लिए लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लॉजिस्टिक समझौते को लेकर यह कदम भारत की तरफ से उठाया गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए रूस की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और रूस भी भारत के साथ लॉजिस्टिक समझौते करने के लिए तैयार है। इस समझौते के बाद भारत और रूस की सेनाओं को संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह, यात्राओं और अन्य सहमति गतिविधियों के दौरान डिफेंस हथियारों की सप्लाई करना और उन डिफेंस हथियारों में उपयोग होने वाले फ्यूल भरने के लिए एक दूसरे की सुविधा का उपयोग बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि इस एग्रीमेंट के बाद भारत और रूस के बीच जरूरत पड़ने पर डिफेंस हथियारों की सप्लाई की जा सकती है। इससे न सिर्फ रूस का फायदा होगा बल्कि भारत का भी जमकर फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम हो तो रूस इस समय हथियारों को बनाने और मिलिट्री के मामले में काफी ज्यादा एडवांस है और यदि भारत और रूस के बीच इस तरीके का एग्रीमेंट रहता है तो इससे जरूरत पड़ने पर नए नए डिफेंस हथियार भी हम रूस से ले सकते हैं। इसके अलावा एक खबर और सामने निकल कर आ रही है कि जापान भले ही भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के साथ अपने रिलेशन को खराब करना नहीं चाह रहा और जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी मेहरबानी कॉर्पोरेशन भारत में इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।